हमें क्या लगता है गृहस्थ जीवन खूब बड़े घर परिवार से सुंदर होता होगा, या घर में खूब संपत्ति होती होगी तब गृहस्थ जीवन सुंदर होता होगा? यही लगता है ना। अब महाराज यदि धन दौलत से पैसा रुपया से गृहस्थ जीवन सुंदर होता तब तो भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का नाम लेते बाबा तुलसीदास जी कि भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का गृहस्थ जीवन सुंदर है, कि जहां नारायण के चरणों की दासी स्वयं लक्ष्मी है तो वहां धन की तो कोई कमी नहीं होगी, कोई अभाव नहीं होगा। तो यहां से सीख क्या मिलती है कि धन रुपया से गृहस्थ जीवन सुंदर नहीं होता। अब दूसरी बात पे आ जाओ, यदि आप कहो कि बड़े बुद्धिमान बड़े तो गृहस्थ जीवन सुंदर होता है। गृहस्थ जीवन सुंदर होता है धन रुपया से नहीं, खूब ज्ञान से नहीं, गृहस्थ जीवन आपस में प्रेम से सुंदर होता है। यदि आपस में प्रेम है, स्नेह है, तब तो गृहस्थ जीवन बड़ा सुंदर है। और आपस में प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, तो आप सोने के महलों में रह लो तो आप अपने जीवन को सुंदर नहीं बना सकते। कैलाश पर्वत पर कोई घर नहीं बना है, महल अटारी नहीं है, एक बट वृक्ष लगा है, उसी बट वृक्ष के नीचे मां परम्बा विराजती हैं, वही भगवान भोलेनाथ विराजते हैं। आपने कभी आपस में सुना है कि किसी शेर और बैल की आपस में बन रही हो? शेर को अवसर मिलेगा बैल का भक्षण कर जाएगा, लेकिन धन्य है वो भगवान शंकर का प्रेम, मां परम्बा का प्रेम। उसी बट वृक्ष के नीचे वो बैल खड़ा रहता है, उसी बट वृक्ष के नीचे मां की सवारी वो शेर खड़ा रहता है, पर प्रेम है आपस में, तो कोई बैर नहीं है। तो गृहस्थ जीवन सुंदर बनाना है भैया, तो पैसा रुपया से नहीं बनेगा, प्रेम से बनेगा। अच्छा, आप अपनी बेटी के लिए कोई लड़का देखने के लिए जाते हो, जब विवाह के लिए, तो आप क्या देखते हो? क्या देखते हो? खूब बढ़िया घर देखोगे, घर बढ़िया होना चाहिए, खूब पैसा रुपया होना चाहिए, बड़ा कुटुंब खानदान होना चाहिए, खूब बड़ा नाम होना चाहिए समाज में, नौकरी चाकरी वाला होना चाहिए, यही देखते हो ना? गलत तो नहीं बोल रहे ना? यही देखते हो सभी। लेकिन आज एक बात हम आपसे कहें, आप जब अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाओ ना, घर परिवार देखो या ना देखो कोई बात नहीं, पैसा रुपया देखो या ना देखो कोई बात नहीं, नौकरी चाकरी नाम शोहरत वाला लड़का देखो या ना देखो, पर एक चीज अवश्य देखना, जिस घर में आप अपनी बेटी को ब्याहने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले उस घर में देखना कि उस घर के लोग प्रेम से तो रहते हैं या नहीं रहते। घर भले ही कितना बड़ा हो, खूब पैसा रुपया हो, एक यहाँ मुंह बना के बैठा है, दूसरा वहां मुंह बना के बैठा है, तीसरा यहाँ बैठा है, तो ऐसे घर में आपकी बेटी कभी प्रसन्नता से नहीं रह पाएगी, कभी सुखी नहीं रह पाएगी, क्योंकि उस घर में प्रेम नहीं है। तो आपस में वो रहते कैसे हैं, इस चीज को देखो, प्रेम से तो रहते हैं। यदि प्रेम नहीं होगा ना, तो सोने की थाली में भोजन परोस के रख दो ना, तो पेट में वो अंदर नहीं जाएगा। और आपस में यदि प्रेम होगा तो एक रोटी भी होगी ना, तो आधी आधी प्रेम से बांट कर वो संतुष्टि से रह लेंगे। तो सबसे पहले उस घर में यही देखो कि वो रह कैसे रहे हैं, प्रेम से तो रह रहे हैं, स्नेह से तो रह रहे हैं। आजकल बच्चों की विवाह बड़े धूमधाम से माता पिता कर देते हैं, लेकिन आज का जो समय चल रहा है ना, वो रिश्ते टूट क्यों जाते हैं, वो रिश्ते लंबे टिकते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम घर में सब देखते हैं, लेकिन हम जो चीज देखना चाहिए वो देखना भूल जाते हैं। पैसा रुपया घर दौलत सब हम देखते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि ये लोग प्रेम से रहते हैं या नहीं रहते। और जिस संबंध में, जिस रिश्ते में प्रेम ना हो, वो रिश्ता कभी टिक नहीं सकता, कभी चल नहीं सकता। रिश्ते की नींव होती है प्रेम से, प्रेम हो
आदर सम्मान हो तो वो रिश्ता खूब बढ़िया तरह से लंबी आयु प्रदान कर जाएगा, चल जाएगा। और प्रेम नहीं है तो वो रिश्ता महाराज 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे टूट जाएगा। और हम आज की जनरेशन में देख भी यही रहे हैं। कोई माता पिता ये सोच के विवाह नहीं करता कि हमारे बेटे का या बेटी का घर टूटे, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि वहां वो रिश्ता चल ही नहीं पाता। इसीलिए आपस में प्रेम होना जरूरी है। गृहस्थ जीवन जानते हो एक गाड़ी के बराबर होता है। जैसे कोई गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और वही गृहस्थ जीवन है। यदि दोनों पहिए एक मार्ग पर एक रास्ते पर चल रहे हैं तो गाड़ी बिल्कुल सीधी चलती जाएगी, बढ़िया से चल जाएगी। यदि एक पहिया इधर जा रहा है, एक पहिया इधर जा रहा है तो लाख प्रयास कर लो, गाड़ी सीधी चलने वाली नहीं है। तो महाराज कोई संसार की चीजों से गृहस्थ जीवन सुंदर नहीं होता है, आपस के प्रेम से गृहस्थ जीवन सुंदर बनता है। तो आप देखें कि वो परिवार कैसा है, परिवार के सदस्य कैसे हैं। और दूसरी चीज आपसे बोले, आप जिस बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह कर रहे हो, सबसे मुख्य चीज आप उस बेटे के अंदर देखना, एक चीज देखना उसके अंदर कि इसको नारियों का सम्मान करना तो आता है, इसको स्त्री का सम्मान करना तो आता है या नहीं आता। जिस बच्चे को किसी नारी का, किसी बेटी का, किसी स्त्री का सम्मान करना नहीं आता होगा ना, वो आपकी बेटी को कभी प्रसन्न नहीं रख पाएगा, कभी खुश नहीं रख पाएगा। एक पुरुष की पहचान जानते हो कैसे होती है? जब वो अपनी माँ को प्रसन्न रख रहा हो, अपनी बहन को प्रसन्न रख रहा हो, तो उसकी पहचान नहीं होती। क्योंकि जिस घर में वो पला बड़ा है, जिसके साथ में रहा है, वो तो पक्की बात है कि उनको प्रसन्न तो रखेगा ही। एक पुरुष की पहचान तब होती है जब किसी दूसरे घर से आई बेटी को वो प्रसन्न रखे, उसको खुशी रखे, तब उसकी पहचान होती है। क्योंकि घर के सदस्यों को तो सभी प्रसन्न रख ही लेते हैं। तो महाराज आप चाहते हैं कि गृहस्थ जीवन खूब बढ़िया से चले, खूब आनंद से चले, तो आपस में प्रेम हो। और प्रेम आए कैसे? भगवान शंकर के जीवन में प्रेम आया कहाँ से? रामचरितमानस से प्रेम आया। आज विवाह हुआ और विवाह होने के तुरंत बाद ही रामचरितमानस को लेकर बैठ गए, कथा को सुनने के लिए बैठ गए। जब बच्चों का विवाह होता है ना, तो बच्चों का विवाह होने के बाद माता पिता स्वयं टिकट करा के देते हैं, जाओ बेटा 2-4 दिन बाहर घूमाओ। आपको सुनने में संकोच लगेगा, लेकिन हमें कहने में संकोच नहीं है, क्योंकि ये व्यासपीठ है। इस व्यासपीठ में बैठकर मीठा मीठा बोलना तो सबको आता है, लेकिन जो सत्यता बात है, जो सुनने में कड़वी जरूर लगती है, पर सत्य वही होता है। हम बाहर घूमने की टिकट बनवा के दे देते हैं, बेटा जाओ घूम कर आओ। तो भैया अभी जीवन का उनकी शुरुआत हो रही है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है और आपने भेज दिया संसार के चलचित्रों में उनको भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए। बच्चों का जब विवाह हो तो विवाह के पर्यंत सबसे पहले उनके हाथ में रामचरितमानस दिया करो। बेटा पहले इसको पढ़ लो, इसको समझ लो, इसको जान लो, बुद्धि में बिठा लो, उसके बाद चले जाना घूमने फिरने। जीवन पड़ा है, कोई मना करने वाला नहीं है। लेकिन आज हम ही उनको संस्कार नहीं देना चाहते, हम ही बताना नहीं चाहते, तो बच्चे कहाँ से जीवन को निर्वाह कर लेंगे, कहाँ से जीवन को बढ़िया से चला लेंगे। महाराज आज जिस घर में बहू बेटी आ जाए और जिस घर में आप याद रखना खूब धन रुपया पैसा कमा लो, लेकिन जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है, वहां कभी देवता निवास नहीं कर सकते, वहां कभी लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती। यत्र नारी पूजयन्ते रमणते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है, जहां नारी का पूजन होता है, वहां सारे देवी देवता निवास करते हैं। तो इसलिए माताओं का सम्मान करना आना चाहिए। महाराज
जहां स्त्री का सम्मान ना हो, वहां आप खूब लक्ष्मी धन रुपया कमा लो, कभी रुकेगी नहीं। और यहाँ पर माताओं का भी कर्तव्य होता है कि आप जिस घर में आप ब्याह के गई हो ना, एक नारी के ऊपर बड़े दायित्व होते हैं। जब जन्म लेती है तो पिता के घर का दायित्व होता है, विवाह करके जाती है ना तो पति के घर का दायित्व होता है, और जब एक संतान को जन्म देती है तो उन बच्चों के संस्कारों का दायित्व होता है। एक नारी चाहे ना तो घर को मंदिर बना दे, और एक नारी चाहे तो बसे बसाए घर को भी उजाड़ दे, क्योंकि घर की लक्ष्मी एक नारी को कहा गया है, एक बहू को घर की लक्ष्मी कहा गया है। आप पैसा कमा के घर तो बना सकते हो, क्योंकि पैसा कमा के आप ईंट पत्थर जोड़ जोड़ के आप मकान बना सकते हो, घर नहीं बना सकते। घर बनाने के लिए टूटे दिलों को जोड़ना पड़ता है, तब जाके घर बनता है, घर बसता है। पैसों से ईंट पत्थर जुड़ के मकान बन जाएगा, घर नहीं बनेगा। घर तो जब आपस में प्रेम से रहोगे तब घर बसेगा, तब घर बनेगा।